सो हेलो गाइस, केरी सैटरडे में आपका स्वागत है। यहाँ मिलने वाला हर एक सैटरडे इवनिंग को एक थ्रिलिंग एंड हॉरिफाइंग रियल लाइफ स्टोरी। सो ये बात है 2009 की। वेस्ट बंगाल के कोलकाता में एक लड़का रहता था जिसका नाम था देवव्रता। देवव्रता एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था और 9th क्लास में स्टडी करता था। स्टडीज़ में वो डिसेंट था, मतलब 70-80% आते थे उसके यूजुअली। और डे टू डे लाइफ वो स्कूल जाता था पर डे, और उसका डे टू डे लाइफ अच्छा चल रहा था, सब कुछ नॉर्मल था। डेली वो स्कूल जाता था, स्कूल से आता था, इवनिंग में वो ट्यूशन जाता था, तो रेगुलर ऐसा उसका लाइफ चल रहा था। फिर एक बार जब वो इवनिंग में स्टडी कर रहा होता है अपने घर पे, तो स्टडी करते करते उसको बाहर कुछ लोगों के बोलने, चिल्लाने, वैसी आवाज़ आने लगी। तो थोड़ा क्यूरियस हो गया कि बाहर से आवाज़ क्या आ रहा है। वैसे ही वो अपनी मम्मी से पूछता है कि क्या हो रहा है बाहर में। तो उसकी मम्मी बोलती है पता नहीं क्या हो रहा है। वैसे ही कोई घर का दरवाज़ा नॉक करता है। बाय द वे ये इवनिंग का टाइम है। इवनिंग के टाइम पे कोई दरवाज़ा नॉक कर रहा है। फिर उसकी मम्मी जाती है गेट खोलने, और ये भी साथ में चला जाता है देखने की कौन है। तो फिर एक पड़ोस की आंटी आती है, वो बताती है कि 2-3 घर छोड़कर एक जो आंटी रहती है, एक लेडी रहती है, वो सुसाइड कर चुकी है क्योंकि उसके हस्बैंड बहुत ज़्यादा उसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस करते थे। उसके हस्बैंड पुलिस में थे, तो वो कंप्लेन भी नहीं कर सकती थी किसी को, क्योंकि सब लोग उसके हस्बैंड का ही साथ देते थे। और उस टाइम पे इतना ज़्यादा आउटरीच भी ये सब बहुत ज़्यादा नहीं होता था। तो बहुत ज़्यादा तंग आकर वो सुसाइड कर चुकी है आफ्टरनून में ही आज। वो जो आंटी आई हुई थी वो बोलती है कि तुम लोग भी चलो साथ में, वहाँ सब लोग आ चुके हैं देखने क्या हुआ क्या नहीं। तो बोलती है अभी देवव्रता की मम्मी की ठीक है मैं चलती हूँ, थोड़ी देर में आती हूँ मैं। तो फिर वो आंटी चली जाती है, और फिर देवव्रता से उसकी मम्मी घर में जाकर पूछती है कि तुम भी चलो साथ में। तो देवव्रता बोलता है कि आज तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा क्योंकि आज ट्यूशन जाना है, और ट्यूशन के बाद मुझे प्रोजेक्ट के लिए भी जाना है क्योंकि मेरा एक दोस्त है, उसी के घर मुझे प्रोजेक्ट करना पड़ेगा, कल लास्ट डेट है, तो वो तो छोड़ नहीं सकता मैं। तो उसकी मम्मी बोलती ठीक है कल, आज तुम चले जाओ, कल जब शायद कल ही अंतिम संस्कार होगा तो हम लोग चलेंगे कल, मैं चली जाऊंगी आज के लिए। तो देवव्रता इसके बाद अपने फ्रेंड को कॉल करता है, उसके पास टाइप मोबाइल होता है, टाइप फ़ोन, फीचर फ़ोन जो होता है, वो कॉल करता है। वो बोलता है कि ट्यूशन के बाद, तो वो बताता है कि आज हम लोग को कैसे भी कंप्लीट करना होगा। तो वो सब सामान सब कुछ रेडी रखे जो होता है चार्ट पेपर वगैरह। तो उसमें उसको प्रोजेक्ट कम करना आता है, दोनों पार्टनर रहते हैं। और देवव्रता का ज़्यादा कोई दोस्त वगैरह नहीं होता है, वो ज़्यादातर स्टडीज़ में ही फोकस करता है यूजुअली। तो देवव्रता उसके बाद निकलता है ट्यूशन के लिए। तो ट्यूशन ज़्यादा दूर उसका होता नहीं है, तो वो ऑटो से ही चला जाता है, करीब 1-1.5 किलोमीटर ही दूर रहता है। और ट्यूशन के पास में ही उसके फ्रेंड का भी घर रहता है। तो ट्यूशन जाता है, वहाँ पे स्टडी करता है 1 घंटा। फिर करीब 6 बजे उसका ट्यूशन का छुट्टी होता है, और फिर वो अपने फ्रेंड के घर चला जाता है वहाँ से। वो भी पास में ही होता है, वॉकिंग डिस्टेंस में। तो वो अपने फ्रेंड के घर चला जाता है, प्रोजेक्ट करता है। बहुत लेट होता है, धीरे धीरे करके रात होने लगती है, 8 बज जाती है। तो देवव्रता अपने फ्रेंड से बोलता है कि मुझे घर जाना चाहिए, बहुत ज़्यादा रात हो रहा है धीरे धीरे। तो उसका फ्रेंड बोलता है कि कल तो लास्ट डेट है, फिर तो कर नहीं पाओगे, आज ही कर लो पहले, कोई दिक्कत नहीं है। तो देवव्रता बोलता है ठीक है। तो करते करते वो बीच में जो उसकी मम्मी होती है उसके फ्रेंड की, तो उसे खाना वगैरह भी खिला देती है। तो ये सब में काफ़ी ज़्यादा टाइम हो जाता है, देखते देखते 10:30 बज जाता है, और उसके निकलते निकलते 11 बज जाता है, और बहुत ज़्यादा अंधेरा होता है। बट देवव्रता का घर उसके फ्रेंड के घर से ज़्यादा दूर नहीं होता है, मुश्किल से 700 मीटर होता है। तो मैक्स टू मैक्स 5-6 मिनट 7 मिनट लगेगा उसे पैदल जाने में, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो देवव्रता वहाँ से पैदल निकल जाता है, बोलता है कि मैं चल जाऊँगा। वो जाने लगता है पैदल, जाते जाते लगभग 200 मीटर वो निकल जाता है, आगे चला जाता है। अब मुश्किल से 500 मीटर बचा है उसका घर। बट जैसे ही वो पैदल चल रहा है, थोड़ा थोड़ा तो अंधेरा रहता है वहाँ बहुत ज़्यादा। स्ट्रीट लाइट कुछ लगा रहता है, तो वो लाइट ही बस उसे दिखता है। बट चलते चलते एकदम से वो नोटिस करता है
लेफ़्ट साइड एकदम से हल्का सा उसका नज़र पड़ता है तो उसे लगता है कि कोई एक बाउंड्री रहता है और वहाँ से शायद कोई झांक रहा है ऐसे, मतलब, बट वो इग्नोर कर देता है कि हो सकता है वो वहम हो। तो वैसे ही आगे चलने लगता है वो। चलते चलते एकदम पीछे से एक आवाज़ आता है, कोई उसका नाम पुकार रहा होता है उतने अंधेरे में। कोई बोलता है एकदम विस्पर करके, देवव्रता। कोई लेडी का आवाज़ होता है और एकदम धीरे, देवव्रता, ऐसा। तो देवव्रता एकदम से झटके से पीछे मुड़ता है तो एकदम उसको लगता है कि कोई था वहाँ पे, बट वो है ही नहीं। मतलब एकदम से 1 सेकंड के लिए बस उसे कुछ दिखता है, बट उसे समझ नहीं आता कि कौन है। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम में देवव्रता को थोड़ा डर लगने लग जाता है, तो वो थोड़ा जल्दी जल्दी चलने लगता है कि जल्दी से घर पहुंच जाऊं। और जब वो चल रहा होता है तो एकदम थोड़ी देर चलने के बाद उसी तरह का आवाज़ फिर से आता है, बट इस बार थोड़ा तेज, देवव्रता, ऐसे करके। ये सुनकर वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और जैसे ही पीछे मुड़ता है इस बार वो देखता है कि एक औरत जो वाइट कलर का साड़ी पहनी हुई है पूरी तरह, बट घूंघट है, उसका फेस नहीं दिख रहा है। वो देखकर बहुत ज़्यादा डर लगता है उसे। फिर वापस से जैसे ही वो सीधा मुड़ता है जाने के लिए तो जस्ट उसके सामने वही औरत वाइट कलर का साड़ी पहने हुए उसके सामने खड़ी रहती है। तो ये देखकर वो बहुत ज़्यादा डर लगता है, एकदम लग रहा है कि उसको हार्ट अटैक आने वाला है, क्योंकि इतना अंधेरा और बस स्ट्रीट लाइट जो थोड़ा मोड़ा दिख रहा है। वो ऐसा सिचुएशन में एकदम सन्नाटा, कोई भी इंसान नहीं आसपास, और वो लगभग 400 मीटर दूर है अपने घर के। वो बहुत ज़्यादा डर जाता है, एकदम डर के मारे वो ज़मीन में गिर जाता है और अपने आप को ऐसे एकदम पकड़ के वो पता नहीं पैनिक कर रहा है बहुत ज़्यादा। वो रिग्रेट करता है कि क्यों इतने रात में वो निकला। उसके घर से भी कॉल आ रहा था बार बार, बट वो अपने घर में भी बोल चुका था कि प्रोजेक्ट कंप्लीट करके ही आऊँगा। वो रिग्रेट करता है कि वो पहले ही कर लिया होता। फिर वो एकदम पकड़े हुए 1-2 मिनट तक ऐसे, मतलब करके, आँख बंद है उसका, मतलब वो देख नहीं पा रहा है, उसको समझ ही नहीं आ रहा है, मतलब उसको पता ही नहीं चल रहा है उसके साथ क्या हो रहा है। मतलब वो अपने आप में नहीं है, एकदम इतना ज़्यादा वो उसका बॉडी एकदम काँप रहा है पूरी तरह। और एकदम से वैसे ही बैठा हुआ है और एकदम तेज़ से हवा चलने लगता है, जैसा लगता है कि तूफ़ान आ रहा है। बहुत स्पीड में हवा चलता है और फिर जैसे ही हवा चलता है उसका चश्मा ज़मीन में गिर जाता है। थोड़ा आगे करीब 2 स्टेप पे चश्मा गिर जाता है उसका निकल के। फिर वो एकदम, मतलब उसे अच्छे से नहीं दिखता है, धुंधला दिखता है, तो वो ढूंढ रहा होता है अपना चश्मा किधर है। और हार्ट बीट उसका बहुत ज़्यादा तेज़ चल रहा है। वो देखता है कि ज़मीन में चश्मा गिरा हुआ है, उसे दिख जाता है। तो जैसे ही उसके नज़दीक जाने लगता है वो नोटिस करता है कि चश्मा के सामने ही कोई शायद खड़ा है, बट उसको दिख नहीं रहा है क्योंकि वो उसका आँख उतना सही नहीं है। वो नज़दीक जाता है, वो चश्मा उठाता है, एकदम झटके से एकदम उठा लेता है चश्मे को। और फिर जब वो चश्मा पहनता है तो चारों तरफ देखता है तो कोई नहीं है। बट इस बार उसको बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, बहुत ज़्यादा। उसका हाथ एकदम, बॉडी काँप रहा है और हार्ट बीट इतना तेज़ हो रहा है जैसे कि वो बाहर आ जाएगा एकदम। उसको बहुत ज़्यादा डर लग रहा है तो एकदम से दौड़ने लगता है, वो स्पीड में दौड़ने लगता है कि जल्दी से घर पहुंचना है मुझे। एकदम तेज़ी से दौड़ते दौड़ते स्पीड में एकदम, और हवा भी चल रहा है। वो ऑलमोस्ट घर पहुंचने वाला ही है, 100 मीटर ही दूरी है मैक्सिमम। तो दौड़ते दौड़ते वो दूर से नोटिस करता है कि एक जो स्ट्रीट लाइट है उसके नीचे कोई खड़ी है औरत। और दूर से इस बार उसको हल्का सा उसका चेहरा दिखता है, बट वो चेहरा एकदम अजीब होता है, एकदम पूरा ब्लैक ब्लैक, मतलब ऐसा लगता है कोई चुड़ैल है। वो बहुत ज़्यादा डर जाता है, उसको कुछ समझ नहीं आता है। और वो जहाँ खड़ी है उसी के सामने जो आंटी का घर है जिसने सुसाइड किया था, उसी तरफ फेस करके खड़ी हुई है। उसी के 2-3 घर छोड़कर इसका घर है, देवव्रता का। तो एकदम से दौड़ने लगता है बहुत ज़ोर से कि जल्दी से कैसे भी पहुंच जाऊँ, मुझे कुछ भी हो जाए, मैं घर पहुंचना है कैसे भी। देवव्रता दौड़ने लगता है स्पीड में और एकदम इग्नोर कर रहा है उसे, आंख बंद करके कैसे भी, मतलब उसकी तरफ फेस नहीं कर रहा है क्योंकि ऑब्स्टिकल नहीं चाहता वो। और जैसे तैसे करके वो एकदम क्रॉस किया ही है उसको। और फिर से आवाज़ आता है,
देवव्रता, और वो बहुत ज़्यादा स्टन्ड हो जाता है, बहुत ज़्यादा डर जाता है और एकदम से लेफ्ट में पता नहीं अपने आप वो मुड़ जाता है। उसको रियलाइज़ भी नहीं होता है कि वो मतलब जैसे कैसे आवाज़ आता है, एकदम अपने आप फेस घूम जाता है कभी कभी इंस्टिंक्ट के कारण, तो एकदम वो घूम जाता है उसका फेस। तो वो देखता है जो लेडी औरत जो वहाँ पे है, वो जो आंटी सुसाइड की है एग्जैक्टली वही है, उसी के जैसा फेस है उसका, और वो एकदम अजीब तरीक़ा से उसको देख रही है और बहुत अजीब सा उसका मतलब बॉडी स्ट्रक्चर है, ऐसा लग ही नहीं रहा है कि वो रियल में खड़ी है वहाँ पे। और ये देखकर वो एक सेकंड भी वहाँ नहीं रुकता, एकदम स्पीड में आँख बंद करके एकदम जल्दी से अपने घर की ओर भागने लगता है और अपने घर का दरवाजा जोर जोर से ठक 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 आता है, बहुत जोर से, जल्दी खोलो प्लीज़। और वो आवाज़ वापस से गूंज रहा है उसके कान में। उसकी मम्मी गेट खोलती है, जैसे ही वो गेट खोलती जल्दी से एकदम घुस जाता है वो एकदम अंदर जल्दी से एकदम। तो उसकी मम्मी पूछती है कि क्या हुआ, इतना तुम पैनिक में क्यों हो, इतना रात क्यों हो गया तुम्हें आने में। तो देवव्रता बताता है सब कुछ कि वो जो आंटी का सुसाइड की है आज, वही मुझे दिखी आज और बहुत अजीब अजीब चीज़ें हुई मेरे साथ। तो उसके पापा डांटते भी कि पहले से नहीं करना था तुम्हें प्रोजेक्ट। तो बोलता है कि तबीयत उसका थोड़ा सा ख़राब हो गया था, फीवर, इस रीज़न से इतना डिले हो गया, नहीं तो वो पहले ही कर लेता। तो सारा कुछ सब कुछ एक्सप्लेन करता है और फिर नेक्स्ट डे उसका अंतिम संस्कार होता है और उसके बाद सब कुछ फिर नॉर्मल हो जाता है। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे गाइस। कैसा लगा आपको ये वीडियो? अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर से कर देना, कमेंट में बताना गाइस कैसा लगा आपको ये वीडियो, और यूट्यूब चैनल सभी लोग सब्सक्राइब कर दो क्योंकि हर सैटरडे इवनिंग को इसी तरह का थ्रिलर और हॉरर रियल लाइफ स्टोरी आपको मिलने वाला है। थैंक्स एंड ऑल द बेस्ट टू एवरीवन गाइस।